तो देवी और सज्जनों, आज हम आप तो देवी और तो देवी और सज्जनों, जोरदार मुट्ठियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे युवा नेता राहुल जी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं असम का रहने वाला हूँ। आसाम के रहने वाले हो। तो मीन्स आपका युवा नेता बनने का सफर कहाँ से मीन्स शुरुआत हुआ? जब मैं कॉलेज में था। अच्छा। तो कॉलेज में मतलब क्या था, वहाँ पे सब दादागिरी चलता था वहाँ पे। दादागिरी चलता था, ठीक है ना। तो जब दादागिरी चलता था वहाँ पे, तो हमने अपना एक मतलब माथा लगाया वहाँ पे कि ये करियर में अपना बहुत कुछ बन सकता है। बहुत कुछ बन सकता है। यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा डर, ठीक है, और थोड़ा सा बुद्धि। अच्छा, थोड़ा सा बुद्धि, डर और बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। तो कॉलेज का जितना भी सारा स्टूडेंट था, तो सबका मन में एक डर घुसाया, ठीक है ना, और अपना बुद्धि लगाया, तो सब एक साथ में आए और वहां हम नेता बने। नेता नहीं, सॉरी, मतलब जीएस बने कॉलेज के। तो फिर मेरे अंडर में सब कुछ था, प्रिंसिपल भी मेरे अंडर ही था। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, पहले मीन्स आपने ये अकेले ही सोचा था या फिर आपने मीन्स किसी ग्रुप के साथ बनने के बाद आपने ये सोचा? मतलब क्या, नेता बनने का? नहीं, नेता बनने का नहीं, वो तो मैंने पहले ही सोचा था। जब मतलब मैंने सोचा कि कॉलेज का जीएस बनना है, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को फ्यूचर में नेता बनने का। तो मतलब जीएस बनने के लिए आपने मतलब ग्रुप का सहारा लिया, ऐसा कुछ? सारा पैसा का था। सही पकड़े हैं। ओके, तो हमारे मिस जनता का कुछ सवाल है। मगर क्यों? ठीक है, जैसे कि आप नेता बनने के बाद हमारे देश के लिए क्या सेवा करना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पहला सेवा ये करेंगे कि रास्तों में गड्ढा बहुत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। तो ये देखता हूँ कि आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बात तो सही है। तो इसका हम सोचें बढ़िया सा उपाय। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या सोचेंगे कि अपने लिए एक हेलीकॉप्टर ले। आपके लिए हेलीकॉप्टर और जनता के लिए आप क्या करेंगे, हम वो पूछ रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जनता तो के उसी लिए, रोड से जाएगी ना। अच्छा तब हमको वोट मिलता रहेगा। अच्छा, मिस जनता टूटी फूटी रास्ता से जाते रहेंगे तो वोट मिलता रहेगा। वोट मिलता रहेगा, बना देगा, उसके बाद मेरे को भूल जाएगा। अच्छा, तो मीन्स यादों में रखने के लिए। हाँ, मैंने तो आपको ये पूछा है कि जनता को आप क्या मदद करेंगे? मदद। ये तो हेलीकॉप्टर लेंगे, ये तो आपका मदद हो गया। हाँ, जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए जैसे हम जनता से पैसा लेंगे। ठीक है, सबसे टैक्स लेंगे भर भर के, बढ़िया पैसा कमाएंगे सब लोग से। कमा के फिर उसी पैसा से वो लोग को राशन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी देंगे। ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो उनको राशन पानी मीन्स उनका टैक्स से दोगे, ठीक है। तो आप वोट भी उसी तरीके से आया है? देखिए, हमारे यहाँ पे ऐसा चलता है कि थोड़ा पैसा का बोलचाल ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। तो बोलते पैसा फेंक, तमाशा देख। ठीक है ना। तो पैसा फेंकेगा तो तमाशा देखने को मिलेगा। अच्छा, तो हमारी जनता का दूसरा सवाल, क्या नेताजी आपको ये नहीं लगता है कि देश में अभी हॉस्पिटल ज्यादा होना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो, नए हॉस्पिटल बनने चाहिए। हाँ, बीमार तो हो रहा है, बीमार चल रहा है बहुत ज्यादा।
तो ये हॉस्पिटल बनाने में देखो खर्चा बहुत लगता है। 100 करोड़ 200 करोड़ का खर्चा है हॉस्पिटल बनाने में। बात तो सही है। तो सबको 30-30 रुपए का जहर देंगे एक बार में रोग मुक्त। अबे साले रोग मुक्त आप हॉस्पिटल आप मिस बनाने का जरूरत है इस देश में, ऐसा बताया जा रहा है। तो उस पे आपका क्या सोचना है कि आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। ये चुप है। क्यों नहीं बनाना चाहिए? इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल बनाएगा, हाँ आदमी ठीक होगा, हाँ फिर जाएगा वो रंडी रोना करेगा, हाँ फिर आएगा हॉस्पिटल में, हाँ ठीक है ना। हॉस्पिटल रहेगा हमारा, हाँ का पैसा वो खाएगा, हाँ ठीक है ना। हाँ। तो उससे अच्छा क्या है, उसको बार बार तकलीफ नहीं देना मेरे को उसको एक बार में 30 रुपये में छलटाना है, ताकि उसको कभी रोग ना हो, वो आजीवन रोग मुक्त रहे। अच्छा, तो मीन्स आपका बोलना ये है कि हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। तो नेताजी मीन्स क्या करना चाहिए एज ए नेता देश के लिए? देश के लिए देखिए, पहला बात कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ठीक है। जैसे महंगा गाड़ी है सब, ठीक है ना, वो सब बहुत जरूरी है। फिर गार्ड्स वगैरह ये सब बहुत जरूरी है। देश के लिए क्या जरूरी है? नहीं तो वो मैं क्या देश का नहीं हूँ, मैं क्या विदेश का हूँ? आप देश के लिए क्यों जरूरी हो वो बताइए। तो मैं नहीं रहूंगा तो ये सब फैसिलिटी कौन देगा? ये फैसिलिटी तो आप अपने आप को दे रहे हो, देश को क्या दे रहे हो वो 30 रुपये वाला फैसिलिटी तो मैं ही दे रहा हूँ सबको। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। अच्छा नेताजी, आपको दूसरा सवाल पूछा जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में फर्स्ट जब आप घुसे तो वो वहाँ पॉलिटिक्स में आपको मीन्स ऐसा क्यों फील हुआ कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? नहीं, जैसे मैं देखो अभी तुम्हारे इस पॉडकास्ट में आया हूँ, ठीक है, आते ही जोरदार ताली के साथ तुमने मेरे को यहाँ पे बैठाया, ठीक है। तो ये अगर पूरा देश का 130 कोटि जनता करे तो कौन नहीं आना चाहेगा? मुफ्त का पैसा मिले तो कौन नहीं आना चाहेगा? मुफ्त का गाड़ी मिले तो कौन नहीं आना चाहेगा? मुफ्त का घर मिले तो कौन नहीं आना चाहेगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा है ना। तो बहुत बढ़िया चीज है ये, एक करियर हम मतलब सोचता है बचपन से कि बहुत जरूरी, मतलब हर एक इंसान को पॉलिटिक्स का सोचना चाहिए, करना नहीं चाहिए। करना उसको चाहिए जिसके पास पैसा है। अच्छा, मीन्स आपके पास बहुत पैसे थे। मदरफकिंग मिलेनियर। ओ, आपका इन फ्यूचर अगर सीएम बनने का मौका मिले तो आप बनोगे? जरूर, ये बहुत सम्मान का बात है कि मैं अगर एक सीएम बन रहा हूँ तो पूरा राज्य का अच्छा होने वाला है। पूरा राज्य का अच्छा होने वाला है। पूरा राज्य का अच्छा होने वाला है। अच्छा ठीक है। मीन्स कैसे? मीन्स उसके बाद आप मीन्स देश को क्या दोगे जो पूरा राज्य का अच्छा हो जाएगा? देश को हम घंटा देंगे। हम देंगे सरकारी अफसर को, ठीक है ना। क्या दोगे? सैलरी बढ़ाएंगे। सैलरी बढ़ाओगे? सैलरी बढ़ाएंगे। वो लास्ट टाइम आधा घंटा से 1 घंटा करेंगे। अच्छा। बैंकों में 1.5 घंटा करेंगे। अच्छा अच्छा। तो आपको ये पूछ रहे हैं कि मैंने सुना है आप बहुत बार जेल भी जा चुके हो। हाँ, जेल तो गए हैं। कितने बार गए हो? जेल एक ही बार गया। अच्छा, तो किस लिए गए थे? मतलब ये तुम्हारे जैसा एक ये सब सवाल मेरे को पूछ रहा था। अच्छा, तो उसको हम छलटाए। फिर हमको जेल जाने का मौका मिला। मतलब किसी रिपोर्टर को आपने मार दिया ऐसा? सॉरी 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 सॉरी। क्योंकि उसका इंटेंशन था मेरे को नीचे लाने का। मेरे ऊपर मतलब वो
ऐसा ऐसा सवाल कर रहा था हाँ जी। जो पब्लिक में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो पढ़ाई लिखाई और स्कूल कॉलेज में आपका बचपन कैसा रहा? नहीं वो देखो, पढ़ाई लिखाई का क्या है कि अपन फेल थे, अपन 10वीं फेल, ठीक है। तो आप कॉलेज कैसे पहुंचे? 10वीं फेल, दूसरी बार पूछे ना। अच्छा दूसरी बार में पहुंचे। दूसरी बार में पूछे। अच्छा दूसरी बार भी वो पासिंग मार्क्स से पास हो गए, फिर पहुंचे। अच्छा। फिर कॉलेज का 12th में भी फेल थे हम। 12th में भी फेल थे? उसी से इंस्पायर होकर एक मूवी निकला ना, 12th फेल। अच्छा, तो आजकल मूवियों में भी ये सिखाया जा रहा है कि फेल होने का। फेल होने का नहीं, मतलब फेल होने के बाद कहाँ है। वो बात है। अच्छा, फेल होने के बाद कहाँ है। हाँ। अच्छा, तो स्कूल कॉलेज बनाने का आपका कुछ ये है, योगदान है? देखो, स्कूल कॉलेज बनाएंगे ना, तो स्कूल कॉलेज बनाने में खर्चा तो है। स्टूडेंट को पढ़ाओ, समझ रहे हो। ये सब करके क्या होगा, पढ़ लिख के, आजकल देखो हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम कहाँ पे, ठीक है ना। जिसका घर में लड़का लड़की सब पढ़ा लिखा है, वो लोग इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रहे हैं। बात तो सही है। मुजरा कर रहा है कि नहीं। तो क्या होगा ये पढ़ाई लिखाई का। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है इस जनरेशन में अपने आप को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब मिलाने के लिए, लेवल से लेवल बना के चलने के लिए पढ़ाई लिखाई। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं। ना ना ना, देखो लेवल से लेवल मिलाने के लिए चाहिए पैसा, ना कि पढ़ाई लिखाई। अगर देखो हम एकदम टॉप का NIT पास होते तो आप मेरे को ऐसा इज्जत देते जो आज मेरे को दे रहे आप। हाँ जरूर देता। नहीं देते। क्यों नहीं देते हम बताते हैं, क्योंकि अगर तब इज्जत नहीं भी देते ना तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप अभी इज्जत नहीं दिए, हाँ। तो हम इधर से जाएंगे, हाँ। बाद में आपका क्या है वो आप जाने। अच्छा, ठीक है ना। तो जरूरी है बहुत। तो एक आदमी सामने से बोला ना, डर और बुद्धि, हाँ। ये दोनों चीज जिसके अंदर में है, हाँ। वो नेता है। नेता है। डर और बुद्धि, हाँ। मतलब डर अपने आप में डर या डर दिखाने के लिए। दूसरों के अंदर अपना डर बैठाने अपना का, खौफ बैठाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ठीक है नेताजी, आपको तो और कोई सवाल नहीं पूछेंगे, मुझे डर लग गया है। बस हवा निकल गई। नहीं, पूछो, देखो बात है, तुम पूछो, बिंदास पूछो। नहीं, जैसे कि आपने बोला एक रिपोर्टर को आपने टपका दिया है, तो वो सुन के वो मेरा थोड़ा पर्सनल में था ना, तुम पर्सनल नहीं गए हो अभी तक। पर्सनल जाओगे तो बताएंगे। नहीं, अभी का सवाल सब पर्सनली है। सुनते हैं, बच गए तो तुम्हारा नसीब। खत्म। नहीं नेताजी, आपको फिर मिलेंगे दूसरे किसी पॉडकास्ट में। क्यों भाई? अरे पूछो सवाल पूछो। नेताजी सीरियस हो गए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ओके नेताजी, आपको दूसरा सवाल पूछते हैं, ठीक है? बहुत सारा सवाल पूछने के बाद दूसरा आता है। ठीक है, मतलब उसके बाद दूसरा, अच्छा ऐसे दूसरा। ओके तेरी में की तो नेताजी, तो तो मेरा दूसरा सवाल है नेताजी, तो हमारे जनता का पूछना है, आप इतना महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, इतना महंगे महंगे आप गाड़ियों में घूमते हो, आपका खुद का प्लेन भी है, तो मिस आप ये अपने लिए कर रहे हो या देश के लिए कर रहे हो, या नेता बन के आपका क्या मिस योगदान है? हमें तो कुछ योगदान दिख नहीं रहा है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो भाई, जैसे महंगा गाड़ियों में मैं घूम रहा हूँ, पहला बात यह है कि
मैं अगर महंगा महंगा गाड़ी में ना घूमूं, महंगा गाड़ी मतलब जैसे फ्लाइट ही पकड़ लो, फ्लाइट ही पकड़ लेते हैं। फ्लाइट पकड़ लो, अगर आम जनता की तरह मैं रिक्शा पकड़ के निकलूं घर से, ठीक है ना, मेरे को पार्लियामेंट पहुंचने में मेरे को 2 दिन लगेंगे। बात तो सही है। मेरा मीटिंग है आधा घंटा में, मेरे को पहुंचना पार्लियामेंट, तो पहुंचू कैसे? रिक्शा पे बैठ के पहुंचू आम जनता की तरह? तो लोग की तरह मैं पहुंचूंगा तो विकास कैसे होगा देश का? बोले खुद नेता लेट है। तो देश का कैसे एडवांस काम करेगा? इसलिए नेता को भाई बूस्टेड आप करना जरूरी है। तो आप मीन्स ऐसे मीन्स अपने फैसिलिटी के लिए कर रहे हो आप तो नेता बन के, तब तो ऐसा कुछ जनता के लिए कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं भाई? अगर मैं देश चला रहा हूँ, अगर मैं ये स्टेट चला रहा हूँ, तो कैसे चला रहा हूँ? कैसे चला रहे हो? गाड़ी में बैठ के, एरोप्लेन में उड़ के? भाई तो वो सब अगर नहीं करूंगा तो देश चलेगा कैसे? मैं अगर कुछ बिजनेस मीटिंग नहीं करूंगा किसी बिजनेसमैन के साथ, कौन सी मीटिंग चल रही है जो देश का सेवा ही नहीं हो रहा है? जैसे अभी मेरा एक मीटिंग चल रहा है अभी फिलहाल थाईलैंड जाने का। तो वो मीटिंग मतलब थाईलैंड जाना है। थाईलैंड जाके आपको वहां में मीन्स कौन सा टाइप का मीटिंग है आपका? वहां पे जैसे थोड़ा सा मतलब स्पा टाइप मीटिंग है। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। स्पा मीटिंग। स्पा मीटिंग तो वो करने से देश का सेवा होगा। देश का सेवा इसलिए होगा कि मैं अगर सुस्त रहूंगा, मैं अगर फुर्तीला रहूंगा, एनर्जेटिक रहूंगा, तो देश के लिए कुछ कर पाऊंगा ना। तो क्या करेंगे आप? फुर्तीला बनने के बाद क्या करेंगे, या अभी क्या करेंगे? अभी आप फुर्तीले नहीं हो? अभी मैं वो सोच के फुर्तीला हो रहा हूँ कि मेरे को थाईलैंड जाने का। अच्छा सोच के फुर्तीले हो रहे हो, लेकिन फुर्तीले हो रहे हो इसलिए कुछ नहीं करना है, फुर्तीला होने के बाद करना है। होने के बाद करना है। होने के बाद करना है। तो अभी जो 6 महीना जो आपका इलेक्शन का आपका जीते हुए 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में आपने कुछ नहीं किया देश के लिए? बहुत कुछ किया भाई, क्या नहीं किया? क्या किए हो? हमने 3 रोल्स रॉयस लिए, 2 प्राइवेट जेट लिए। माओ तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। देश के लिए तो वो भाई मैं देश का नहीं हूँ। कितना बार बोलूं तुमको, मैं तो देश का ही हूँ ना। खर्चा हो रहा है तो मतलब क्या मैं भी तो देश का ही हूँ। अच्छा बोलो हमारे जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? देश के लिए छोड़े, जनता के लिए क्या कर रहे हैं? देखो अभी पर्सनल हो रहा है, ठीक है? जनता मेरे को दूसरा बार जेल नहीं जाना है। तो नेताजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप ऐसे आते रहिएगा, दूसरे किसी पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। नेताजी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कभी जेल जाने का मौका मत दियो, ठीक है ना? बढ़िया, ठीक है नेताजी। तो मिलते हैं भाइयों ऐसे ही किसी की नई पॉडकास्ट में। नेताजी के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे। जय हिंद, जय भारत।